साल से जेल में बंद बापू आशाराम जी को अन्य हिंदू साधु संत का साथ क्यों नहीं मिला। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनजागरण मंच। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महापुरुष की जिसने लाखों लोगों का जीवन बदला, हिंदू धर्म और समाज की रक्षा के लिए अनगिनत कार्य किए और फिर भी आज 11 साल से जेल में बंद है। सवाल यह है कि इतना कुछ करने के बाद भी बापू आशाराम जी को हिंदू साधु संतों और संगठनों का समर्थन क्यों नहीं मिला? क्यों हिंदू समाज उनकी इस अन्यायपूर्ण गिरफ्तारी के खिलाफ नहीं खड़ा हुआ? आइए इस सच्चाई को जाने और जागरूक हो। बापू आशाराम जी का अतुलनीय योगदान। बापू आशाराम जी ने भारतीय समाज और हिंदू धर्म के लिए असाधारण योगदान दिया है। उन्होंने जब वैलेंटाइन डे की पश्चिमी संस्कृति का विरोध किया और उसके स्थान पर माता पिता पूजन दिवस की शुरुआत की, तो उन्होंने युवाओं को पश्चिमी संस्कारों से हटाकर भारतीय संस्कृति की ओर मोड़ा। इसके अलावा उन्होंने क्रिसमस डे की जगह तुलसी पूजन दिवस की शुरुआत की, ताकि हिंदू परिवारों में धार्मिकता और आध्यात्मिकता को पुनः स्थापित किया जा सके। लाखों करोड़ों लोगों को नशे की लत से बाहर निकालने का उनका अभियान समाज में व्यसन मुक्त जीवन की प्रेरणा बना। इतना ही नहीं, उन्होंने सैकड़ों ऐसे हिंदुओं को उनके मूल धर्म में वापसी कराई जो धर्मांतरण के शिकार हो गए थे। बापू आशाराम जी ने हमेशा सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित किया। वे समाज को एकजुट रखने और पश्चिमी संस्कृति से बचाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनके इन प्रयासों ने कुछ शक्तियों को चिंतित कर दिया, जो नहीं चाहते थे कि हिंदू समाज अपने धर्म और संस्कारों की ओर लौटे। बापू आशाराम जी के खिलाफ षड्यंत्र और मीडिया की भूमिका। बापू आशाराम जी के खिलाफ जो आरोप लगे वह अचानक नहीं आए। यह एक गहरी साजिश का हिस्सा था, जिसे कुछ बाहरी और आंतरिक शक्तियां लंबे समय से रच रही थी। उनका उद्देश्य था बापू जी के बढ़ते प्रभाव को रोकना। मीडिया ने भी इस षड्यंत्र में अपनी भूमिका निभाई। बापू आशाराम जी के खिलाफ आरोपों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया, जबकि उनके द्वारा किए गए सामाजिक और धार्मिक कार्यों को नजरअंदाज कर दिया गया। यह जानबूझकर किया गया ताकि हिंदू समाज में भ्रम पैदा किया जा सके और उन्हें बापू आशाराम जी के खिलाफ खड़ा किया जा सके। मीडिया ने बापू आशाराम जी की छवि को धूमिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और दुर्भाग्य से हिंदू समाज का एक बड़ा हिस्सा इस षड्यंत्र को समझने में विफल रहा। हिंदू साधु संत और संगठनों का मौन। सवाल यह उठता है कि जब बापू आशाराम जी इतने बड़े स्तर पर समाज सेवा और धर्म रक्षा का कार्य कर रहे थे, तो अन्य साधु संत और हिंदू संगठन उनके समर्थन में क्यों नहीं आए? इसका उत्तर बहुत जटिल है, लेकिन इसके पीछे कुछ प्रमुख कारण हैं। पहला कारण है डर और दबाव। धर्मांतरण करने वाले संगठनों और विदेशी शक्तियों ने साधु संतों को यह संदेश दे दिया था कि यदि उन्होंने बापू जी का समर्थन किया तो उनके खिलाफ भी झूठे आरोप लगाए जा सकते हैं। इस डर ने कई साधु संतों और संगठनों को चुप कर दिया। दूसरा कारण है विभाजन और आंतरिक मतभेद। हिंदू समाज में एकता की कमी एक बड़ी समस्या रही है। साधु संत और संगठन आपस में विभाजित है और इसी विभाजन ने बापू जी जैसे महान संत को अकेला छोड़ दिया। तीसरा कारण है मीडिया द्वारा फैलाया गया भ्रम। मीडिया ने बापू जी की छवि को इतना धूमिल कर दिया कि साधारण हिंदू समाज भी असमंजस में आ गया कि वह किसे सही माने और किसे गलत। इसका फायदा धर्मांतरण करने वालों और अन्य षड्यंत्रकारी ताकतों ने उठाया। हिंदू समाज की ज़मीर जगाने की जरूरत। अब समय आ गया है कि हिंदू समाज अपनी ज़मीर को जगाए और सच्चाई को पहचाने। बापू आशाराम जी ने जो भी कार्य किए वह सिर्फ एक व्यक्ति के रूप में नहीं थे, बल्कि वह पूरे हिंदू समाज की अस्मिता और संस्कृति की रक्षा कर रहे थे। यदि हम आज चुप रहे तो यह सिर्फ बापू आशाराम जी के साथ अन्याय नहीं होगा, बल्कि पूरे हिंदू समाज के साथ अन्याय होगा। हमें यह समझना होगा कि बापू आशाराम जी के खिलाफ यह जो षड्यंत्र रचा गया है वह हिंदू धर्म के खिलाफ ही एक हमला है। अगर हम अब भी नहीं जागे तो यह षड्यंत्र और भी संतों और धर्म रक्षकों के खिलाफ रचा जाएगा। बापू आशाराम जी का समर्थन क्यों जरूरी है? हमें यह समझना होगा कि बापू आशाराम जी का समर्थन करना केवल एक व्यक्ति का समर्थन करना नहीं है, बल्कि यह समर्थन है उन मूल्यों और संस्कारों का जिनके लिए बापू जी ने अपना जीवन समर्पित किया। अगर हम बापू आशाराम जी के समर्थन में खड़े होते हैं तो हम उस सनातन धर्म और संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं जिसे बचाने के लिए
बापू ने अथक प्रयास किए। बापू का समर्थन करना हमारे भविष्य की पीढ़ियों के लिए यह संदेश होगा कि हम अपने धर्म और संस्कृति के प्रति जागरूक हैं और किसी भी षड्यंत्र के खिलाफ एकजुट हैं। अब हमें यह निर्णय लेना है कि हम बापू आशाराम जी के साथ खड़े होंगे या उन षड्यंत्रकारी ताकतों के सामने झुकेंगे जो हमारे धर्म और संस्कृति को कमजोर करना चाहते हैं। बापू ने जो काम किए हैं वह किसी भी साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं है। उन्होंने लाखों लोगों को धर्म से जोड़ा, उन्हें व्यसन मुक्त किया और सनातन धर्म की जड़ों को मजबूत किया। अब समय आ गया है कि हम जागे और अपनी ज़मीर को जगाएं और बापू आशाराम जी के समर्थन में खड़े हों। हमें यह दिखाना होगा कि हिंदू समाज कभी भी अपने महापुरुषों का साथ नहीं छोड़ता है। अगर आप सभी इस सच्चाई के साथ हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें। हमारे चैनल जनजागरण मंच को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।